खरखोदा के सेक्टर 7 में अब आप सभी इन्वेस्टर्स रिवरवुड प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत ही अच्छी प्राइसिंग देखने को मिलेगी। और खरखोदा की सबसे बड़ी टाउनशिप ये डेवलप होने जा रही है, जो कि लगभग 100 एकड़ की ये टाउनशिप होएगी फ्यूचर में। और यहाँ पे आज आप दीनदयाल वाले प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि रेरा वाली जो प्लॉटिंग है वो हमारी 90% सोल्ड आउट है। कुछ लिमिटेड इन्वेंटरीज आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए आज मैं लेकर के आया हूँ। तो मेरी इस वीडियो के एंड तक आप बंद करके सारी डिटेल ले सकते हैं, और इस वीडियो में हम एंड तक सारी चीज़ें समझेंगे कि खरखोदा में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, खरखोदा ही एनसीआर की सबसे बूमिंग लोकेशन क्यों बनता जा रहा है, और आज के टाइम में यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर एंट्री कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। और साइट पे हम मौजूद हैं, साइट पे हम ग्राउंड लेवल पे आपको सारी रियलिटी दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पे आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और चैनल से ऐसे जुड़े रहें ताकि आपको पैन इंडिया से प्रॉपर्टीज़ की अपडेट मिलते रहे। स्वागत है आप सभी इन्वेस्टर्स का यूट्यूब के इस चैनल पे। मैं रत्नेश आप सभी इन्वेस्टर्स तक पैन इंडिया से प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर के आता रहता हूँ, और अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करता हूँ कि एनसीआर में अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो कौन सी बेस्ट लोकेशन है, या अगर आप पूरे पैन इंडिया में कोई अच्छी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो कौन से बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं एनसीआर की सबसे प्रोमिनेंट लोकेशन खरखोदा की, और आज के टाइम में खरखोदा में क्यों डेवलपमेंट हो रही है, क्यों यहाँ पे हर एक डेवलपर आज के टाइम में एंट्री करना चाहता है, चाहे वो ब्रांडेड डेवलपर हो, चाहे वो लोकल डेवलपर हो, चाहे वो कोई लोकल मार्केट का डीलर हो जिसके पास बहुत ज़्यादा लैंड पार्सल हो खरखोदा के अंदर, वो भी आज के टाइम में डीलर बन के बैठे हुए हैं खरखोदा में। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों आपको करनी चाहिए, सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट आ रही है। सो आपने बहादुरगढ़, झज्जर या फिर सोनीपत या रोहतक के बारे में बहुत सुना होगा कि वहाँ पे नए नए डेवलपर आ रहे हैं। और वो नए डेवलपर क्यों आ रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको खरखोदा में लैंड मिल ही नहीं रही है, क्योंकि लैंड के प्राइस यहाँ पे बढ़ गए हैं। और वो उनकी एक ही पिच होती है कि यहाँ से नियर बाय में आईएमटी खरखोदा पड़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट आएगी। तो आप ये सोच सकते हैं कि इंडस्ट्रियल बेल्ट से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर ना लेने से अच्छा है कि इंडस्ट्रियल बेल्ट के पास में आप प्लॉट लो, वो भी मात्र 2 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो आज मैं इंडस्ट्रियल बेल्ट मारुति के प्लांट से मात्र 5 मिनट की दूरी पे सेक्टर 7 के अंदर ये प्रोजेक्ट लेकर के आया हूँ, और खरखोदा का सबसे प्राइम सेक्टर 7 माना जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी सेक्टर 7 में बहुत अच्छी होने वाली है। एज़ पर द मास्टर प्लान खरखोदा की कनेक्टिविटी के साथ साथ सेक्टर 7 के बिल्कुल अपोजिट में सेक्टर 1 पड़ता है, जहाँ पे सारा पब्लिक यूज सेक्टर ये बनने जा रहा है सेक्टर 1, जिसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी आपकी स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल एंड इसके अलावा आपकी कोर्ट कचहरी जैसी बहुत सारी डेवलपमेंट होगी। ये हमारा सेक्टर 7 है। इसके बिल्कुल अपोजिट में आप अगर देखेंगे तो सेक्टर 1 आपको देखने को मिलता है। तो सेक्टर 1 के बिल्कुल अपोजिट में सेक्टर 7 है, जहाँ पे आपको टिप्स पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बहुत कम यहाँ पे डेवलपर हैं जिन्होंने एंट्री की हुई है, क्योंकि सेक्टर 7 की लैंड सबसे ज़्यादा महंगी है खरखोदा में। और यहाँ पे अगर आपको आज के टाइम में रीज़नेबल प्राइस में एंट्री करने का मौका मिल रहा है ना, तो आप एंट्री कर लो, क्योंकि कल को ये मौका आपको नहीं मिलेगा। एंड इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आईएमटी खरखोदा में क्या डेवलप हो रहा है, जो इतना आपने सुना है आईएमटी खरखोदा एनसीआर में क्या है ये आईएमटी खरखोदा। सो आईएमटी खरखोदा एक ऐसी इंडस्ट्रियल बेल्ट है जिसकी वजह से ऑल ओवर सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ट्रांसपोर्ट की चीज़ें यहाँ पे बनने जा रही हैं। यहाँ पे आपकी मारुति का प्लांट ऑलरेडी आ चुका है, जो कि 850 एकड़ का है। यहाँ पे टोटल इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है वो 10,000 एकड़ में डेवलप होगी। सो 10,000 एकड़ में से फ़ेज़ 1 अभी ऑपरेशनल हुआ है, जिसमें 3200 एकड़ का सारा ये फ़ेज़ है, जिसमें मारुति का प्लांट है, यूनो मिंडा है, नीलगिरी है, एंड इसके अलावा आपका यूटीडी इंडिया है, और साथ ही साथ सुजुकी का 2 व्हीलर का प्लांट भी आ चुका है इस टाइम में खरखोदा में। तो आप आइडिया लगा सकते हैं इतने प्लांट फ़ेज़ 1 में अभी आए हैं,
जो कि फ़ेज़ 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और इसके अलावा फ़ेज़ 2 आना है, फ़ेज़ 3 आना है खरखोदा के अंदर आईएमटी में। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इतनी सारी इंडस्ट्रियल बेल्ट आ रही है जो इस लोकेशन को बहुत ज़्यादा डेवलप करेगी। लोग कहेंगे ये कि खरखोदा के पास में, इंडस्ट्रियल बेल्ट के पास में आप यहाँ पे प्लॉट लेकर के क्या करोगे? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल बेल्ट की वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की वजह से यहाँ पे लोग माइग्रेट करके आएंगे। लोग यहाँ से खरखोदा से 40 किलोमीटर दूर ट्रैवल करना उनके लिए ईजी नहीं होगा, तो इसीलिए वो यहीं पे आसपास की रेंज में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रेंज में अच्छी खासी डेवलपमेंट्स की रिक्वायरमेंट करेंगे और इसीलिए यहाँ पे डेवलपर आ रहे हैं अपनी नई नई यहाँ पे डेवलपमेंट लेकर के और यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें कि यहाँ पे फ्यूचर में क्या प्रपोजल है सेक्टर 7 के लिए, तो सेक्टर 7 जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्टर 1 के बिल्कुल अपोजिट में है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे राइट साइड में सेक्टर 7 के 60 मीटर की वाइड रोड है जो कि प्रपोज्ड है मास्टर प्लान में, जो यहाँ से जानी है। और लेफ़्ट साइड में आपकी 45 मीटर की रोड है जो आपको केएमपी से नेशनल हाईवे 334 बी पे कनेक्ट करेगी। सो क्या केएमपी से कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ हो जाएगी? NH 334 बी से कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ हो जाएगी? यस, हो जाएगी, क्योंकि मारुति का प्लांट बिल्कुल इसके अपोजिट में ही है केएमपी के। तो मारुति के प्लांट से यहाँ का डिस्टेंस बहुत पास हो जाएगा। अगर आप मारुति के प्लांट में वर्किंग करते हैं या आसपास में कोई इंडस्ट्री में वर्किंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ से ट्रैवल करना, कम्यूट करना बहुत इजी हो जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको केएमपी देखने को मिलता है पीछे की तरफ, और यहाँ पे केएमपी के अलावा यहाँ पे एक और मेजर हाईवे है जो आपको कनेक्ट करेगा। नेशनल हाईवे 334 बी है यहाँ पे, जिससे आप सोनीपत, रोहतक, बहादुरगढ़ किसी भी लोकेशन पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सेक्टर 7 है ये दोनों हाईवेज़ के पास में पड़ता है सेक्टर 7, और सेक्टर 7 में यहाँ पे डेवलपर जो आपके लिए लेकर के आए हैं वो दीनदयाल वाली प्लॉटिंग है। तो कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो जनरल प्लॉटिंग की डिमांड करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीनदयाल में अगर आप एंट्री करते हो तो छोटे टिकट साइज़ में आपका मनी ईजिली लिक्विडेट हो जाता है। जब आप यहाँ पे एग्ज़िट करोगे तो आपको ईजिली एग्ज़िट मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दीनदयाल की रिक्वायरमेंट बढ़ती ही जा रही है। आज के टाइम में हरियाणा स्टेट में दीनदयाल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो सेक्टर 7 में ये जो डेवलपर हैं रिवरवुड स्टेट, जो आज हम जिनकी यहाँ पे प्रोजेक्ट की ब्रांडिंग करने आए हैं, रिवरवुड स्टेट आप देख सकते हैं, ये एक रिनाउंड डेवलपर हैं। इन्होंने ऑलरेडी मोहाली में अपना एक प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किया हुआ है और खरखोदा में प्रोजेक्ट ये लेकर के आए हैं, जहाँ पे ये टोटल लैंड पार्सल एट प्रेजेंट 32.5 एकड़ का है, जिसमें से फ़ेज़ 1 हमारा जो है रेरा वाला फ़ेज़ वो 15.5 एकड़ का है। तो 15.5 एकड़ में अभी डेवलपमेंट हो रही है। और बेस्ट पार्ट ये कि यहाँ पे सारी वर्ल्ड क्लास आपको एमिनिटीज़ देखने को मिलेंगी। क्लब हाउस की फैसिलिटी है, पार्क है, रिक्रिएशनल स्पेस है, रोड अच्छे हैं इसके अंदर। तो दीनदयाल के अंदर ना आपको कहीं पे भी 12 मीटर की रोड देखने को नहीं मिलेगी 40 फुट की। यहाँ पे आपको 9 मीटर 12 मीटर तक की रोड यहाँ पे देखने को मिलती है इस प्रोजेक्ट में। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये दीनदयाल सिर्फ कहने के लिए, बाकी ये है एक जनरल प्लॉटिंग, जहाँ पे आपको क्लब हाउस की फैसिलिटी, जहाँ पे आपको पार्क, जहाँ पे जॉगिंग ट्रैक वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। रोड इतनी बड़ी है, इतनी स्पेसियस रोड है कि आप आराम से 2 गाड़ियाँ भी अगर खड़ी करेंगे ना दोनों साइड, तो भी आपको आने जाने का रास्ता बहुत अच्छा देखने को मिलता है यहाँ पे। और ये यहाँ पे सबसे बेस्ट टाउनशिप बनने जा रही है खरखोदा की, क्योंकि इसकी एंट्री एग्ज़िट दोनों बहुत इजी है। यहाँ पे अगर आप पैसा लगाते हो तो आपको एग्ज़िट बहुत इजीली मिल जाएगा इस लोकेशन पे। प्लॉट साइज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 121 से लेके यहाँ पे आपको 179 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट साइज़ देखने को मिलते हैं। दीनदयाल जन आवास योजना वाली ये प्लॉटिंग है, जहाँ पे आप स्टिल +4 बना सकते हो। और साइट पे मैं मौजूद हूँ, साइट पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा एंट्री गेट बन रहा है, ऑलमोस्ट बन चुका है, जहाँ पे अगर आज यहाँ पे विज़िट आप करते हो तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये क्लब हाउस का काम है जो चल रहा है इस टाइम में। क्लब हाउस में यहाँ पे सारी जितनी भी आपकी इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं क्लब हाउस के अंदर, लाइक आपका स्विमिंग पूल हो गया, क्रच हो गया, इसके अलावा आपका प्ले एरिया हो गया बच्चों के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। आप देख सकते हो क्लब हाउस का काम कितना तेज़ी से चल रहा है। ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने में हम इसको
बना देंगे अच्छे से। और इसके साथ ही साथ पीछे जो स्पेस आप देख रहे हो ये आपका रिक्रिएशनल स्पेस है। यहाँ पे पार्क वगैरह, जॉगिंग ट्रैक वगैरह हम बनाएंगे इस डेवलपमेंट में। और जहाँ पे हम खड़े हैं इस टाइम में ये आपका है एससीओज़, जहाँ पे सारी आपकी डेली नीड्स की चीज़ें यहाँ पे फुलफ़िल होंगी। यहाँ पे 17 हम एससीओज़ लेकर के आ रहे हैं, शॉपकम ऑफिसेज़ प्लॉट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि एक ही डेवलपमेंट में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे प्लॉट साइज़ मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री है। यहाँ पे प्राइसिंग जो है सबसे बेस्ट जो रहने वाली वो प्राइसिंग है। यहाँ पे 65,000 रुपये गज का प्राइस है, जिसमें 5,000 रुपये का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो 60,000 रुपये गज के रेट पे आज भी आप यहाँ पे प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। हो सकता है ये वीडियो देख करके आप कुछ टाइम बाद क्वेरी करें तो हमारे पास उस टाइम प्लॉट्स भी ना हो। तो अगर आप यहाँ पे प्लॉट लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे जल्दी से जल्दी कॉल करके विज़िट करो ताकि आपको एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल पाए। यहाँ पे बैंक लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। साइट विज़िट पे आपको सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, अच्छे से आपकी मीटिंग और विज़िट यहाँ पे होगी ताकि आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल पाए। सो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कनेक्ट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट की अपडेट के साथ।